सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय किसान दिवस ये हर साल 23 दिसंबर को मनाते हैं। और 23 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 दिसंबर को भारत के जो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती होती है। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाई और किसानों के कल्याण के लिए काम किया था। और इनकी समाधि स्थल को भी हम क्या कहते हैं? किसान घाट कहते हैं। उन्होंने 23 दिसंबर 1978 में किसान ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण जनता को अन्याय के खिलाफ शिक्षित करना। अच्छा, यहां पे किसान से मुझे एक योजना याद आती है, प्रधानमंत्री किसान योजना। कब शुरू होती है? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इसमें आपको बताए साल में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसानों को। और किसान का मतलब क्या हो गया? कृषक सम्मान निधि योजना। अब देखो डेज वाला क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को आपको पता है वर्ल्ड एड्स डे मनाया था। 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया 59 नंबर का। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया था 57 नंबर का। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल भी नए बने पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया। 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया। फिर 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया, वर्ल्ड हैंडीकैप डे। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार। 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया गया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, मृदा दिवस मनाया। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने मिलकर के मैत्री दिवस के रूप में मनाया। 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे मनाया। 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया। 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया। 15 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया। 16 दिसंबर को 50वां विजय दिवस मनाया। 17 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाया। 18 दिसंबर को ही विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया, वर्ल्ड अरब लैंग्वेज डे। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, गोवा लिबरेशन डे। 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया हमने। और अब 23 दिसंबर को ये भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो दिसंबर के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया? तो आंसर होगा हांगकांग। तो अभी हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया है। अब ये है क्या बेसिकली? तो ये जो कोविड-19 स्टेनलेस स्टील है, ये अपनी सतह पर, अपनी सरफेस पर सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी कि SARS-CoV-2 को मारता है। और इसके अलावा H1N1 वायरस और ई कोलाई को भी इसकी सतह पर निष्क्रिय कर देता है। अच्छा, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, बताओ दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, ग्रीन स्टील बोल दीजिए या कोयले को यूज किए बिना बनाया गया स्टील किसने बनाया? तो आंसर होगा स्वीडन ने। स्वीडन की एक कंपनी है हाइब्रिड, उसने बनाया है। और इसे बना करके सबसे पहले किसे बेचा? वोल्वो ग्रुप को बेचा। वैसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अभी चेयरमैन कौन बने थे? सज्जन जिंदल बने थे, ये भारतीय हैं। और अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने थे? आलोक सहाय बने थे। अच्छा, आप तो ये बताओ, वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया? टाटा स्टील ने। और दुनिया में किसने शुरू किया? आइसलैंड ने। और उस प्लांट का नाम है ओरका। अभी जो टाटा स्टील के एमडी सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन, अभी ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे। वैसे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया गया था? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। चलो बताओ, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, अभी इसके नए सीएमडी कौन बने थे? अतुल भट्ट बने थे।
और अभी कुछ दिन पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो आंसर होगा सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी सीईओ कौन है? सोमा मंडल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बोकारो आयरन स्टील प्लांट लौह इस्पात संयंत्र ये कहां पर है? तो आंसर होगा झारखंड में है। इसे हमने रशिया की सहायता से बनाया था। तो ये पॉइंट भी ध्यान दें आगे। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विवेक गोगिया को। तो विवेक गोगिया ये बनेंगे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक। और ये किनका स्थान लेंगे? रामफल पंवार का। ये भी 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये बनेंगे विवेक गोगिया। बाकी शीलवर्धन सिंह आपको पता है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ये नए डायरेक्टर जनरल बने। बाकी कुलदीप सिंह ये सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अतुल करवाल एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने। और अगर मैं आपसे पूछूं एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी ये कहां पे गठित की गई थी? गढ़मुक्तेश्वर यूपी में। एक असम राइफल्स के भी नए डायरेक्टर जनरल बने थे, उनका नाम है प्रदीप चंद्रन नैयर। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिलोंग में। और अभी आईटीबीपी के भी नए डायरेक्टर जनरल बने थे, उनका नाम है संजय अरोड़ा। और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल मैंने आपको बताया पंकज कुमार सिंह बने थे। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी वाडा की डोप उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने दुनिया के डोप उल्लंघनकर्ताओं की सूची जारी की है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर है। आपको बता दूं, साल 2019 में भारतीय एथलीट 152 बार डोप से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हुए। डोप या डोपिंग मतलब क्या होता है? तो जो खिलाड़ी होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो प्रतिबंधित दवाओं का अगर सेवन कर लेते हैं, स्टेरॉइड्स का सेवन कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है डोपिंग। तो इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर रशिया है। कई बार हम लोगों ने पढ़ा भी है, रशिया के कई खिलाड़ी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे इटली है, तीसरे नंबर पे भारत है, चौथे नंबर पे ब्राजील है और पांचवें नंबर पे ईरान है। वाडा की बात करते हैं यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना होती है 1999 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसके अध्यक्ष कौन है? क्रेग रेडी है। और इसी तरह से भारत में होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। और नाडा से भी दो प्रश्न बनते हैं। इसी साल इसके डायरेक्टर जनरल बने थे, उनका नाम है सिद्धार्थ लॉन्गजाम। और पिछले साल नाडा ने अपनी एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी खिलाड़ियों के लिए, जिसका नाम है नाडा एप्लीकेशन, जिससे खिलाड़ियों को यह पता लग सके कि कौन सी चीज या कौन सी दवाई प्रतिबंधित होती है खेल में, क्योंकि कई बार अनजाने में भी खिलाड़ी इसका शिकार हो जाते हैं। और नाडा के भारत में ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील शेट्टी। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अदिति अशोक को। अदिति अशोक ये भारतीय गोल्फर है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर देखता है कि चलो ये तो सब बच्चों ने कर रखा होगा, हम ये पूछ लेते हैं कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है। तो आपको पता होना चाहिए ये भारतीय गोल्फर है। और अभी हुंडई मोटर इंडिया ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आपको याद होगा अदिति अशोक, इन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था। और हुंडई मोटर इंडिया से कुछ याद आता है क्या? अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। कौन? अनसू किम, साउथ कोरियन कंपनी है ये। बाकी बात ब्रांड एम्बेसडर्स की है, तो ध्यान से सुनो। अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कौन? ऋषभ पंत। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने थे संजय दत्त। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बॉक्सर एमसी मैरी कॉम। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। सोनू सूद अभी पंजाब में कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सलमान खान महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के राजदूत बने थे। अक्षय कुमार बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने KL राहुल। नीरज चोपड़ा भी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने। भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे विराट कोहली। रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, ये दोनों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर हैं, अभी ये एमवे इंडिया और अडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी। एमवे इंडिया से आपको याद आएगा, इसने अभी अमिताभ बच्चन को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अमिताभ बच्चन अभी क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। क्रिप्टो से याद आएगा
क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। अभी नेशनल बास्केट एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे पंकज त्रिपाठी। फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे मैग्नस कार्लसन, नंबर 1 चेस प्लेयर है ये, नॉर्वे से हैं। और भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, जेके टायर और इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बताओ भी उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कंगना रनौत बनी थी। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अभया पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली पुलिस ने अभया पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना इस पहल का उद्देश्य है। तो याद रखना, इसे दिल्ली पुलिस ने शक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर के शुरू किया है। अच्छा, दिल्ली पुलिस के भी नए कमिश्नर बने थे, कौन? राकेश अस्थाना। अच्छा, आपको याद आएगा अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उन्नति प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। और मुझे बताओ अभी किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा नागालैंड की पुलिस ने। अभी राजस्थान की पुलिस ने राजस्थान कॉप सिटीजन्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और आपको याद होगा छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उसी तरह केरल की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था। और उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला लॉन्च किया था। और अभी आपको याद होगा उड़ीसा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया था। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अभी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 आया था, याद होगा आपको। बताओ किस राज्य की पुलिस टॉप पे रही थी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और आपको याद होगा अभी गृह मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह, जिनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। और अभी गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा भी दिया था। चलो यही बता दो किस राज्य की पुलिस को अभी प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और देखो अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो ये सारे पॉइंट आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। और अगर डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन हमारा देखते होंगे, जहां पे हम पिछले महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो वहां पे ये सारे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो अगर वो करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो आप नहीं देखते तो वो देखना स्टार्ट कर दें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? नवीन पटनायक। उन्होंने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। और इसे ग्रामीण इलाकों में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ये कहां पे शुरू हुआ था? तो आंसर होगा इसका तेलंगाना। लेकिन बात तो यहां पे उड़ीसा की है ना, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर से आपको क्या क्या याद आता है? कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना था भुवनेश्वर। जल अकादमी शुरू करने की घोषणा की थी अभी भुवनेश्वर में। भारत की पहली चेस अकेडमी ये खोली जाएगी भुवनेश्वर में। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया था अभी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार अभी तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी हुआ था। और आपको पता है 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। और FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अभी एक बुक भी लॉन्च की थी, जिसका नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा है अशोक बल ने। और अभी देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? उड़ीसा के बालासोर जिले को। और अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के पारदर्शिता इंडेक्स में उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले स्थान पर रहा था। और अभी उड़ीसा की है सुष्मिता लेंका, जिन्होंने एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार यानी कि एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जीता था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। अभी स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बना था उड़ीसा। और देखो 2-3 यहाँ के इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, जैसे कि रजा पर्व हो गया, धानु जात्रा हो गया, नुआखाई त्योहार हो गया। तो ये आप एक बाली जात्रा महोत्सव भी होता है, बोईता बंदना महोत्सव हमने मनाया था,
छऊ महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया। तो ये सारे उड़ीसा के हैं, इनको ध्यान रखना। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, और भारत की पहली रामसर साइट भी यही थी। 1981 में इसे दर्जा मिला था। इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। और एक योजना और याद रख लो आप, गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, पत्रकारों के लिए चलाई थी उड़ीसा ने। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित मिसाइल प्रलय का पहला सफल परीक्षण अभी कहां किया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। देखो, डीआरडीओ की बात करते हैं, मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इनका 2 साल का कार्यकाल बढ़ गया था अभी। इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। अच्छा, अभी डीआरडीओ ने, याद रखना, आकाश मिसाइल के नए संस्करण का पहला सफल परीक्षण भी किया था, जिसका नाम है आकाश प्राइम। और डीआरडीओ ने पिनाका का भी सफल परीक्षण किया था। पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और अभी डीआरडीओ ने कोरोना की इलाज के लिए कौन सी दवाई बनाई थी बताओ तो? 2DG, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम से। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अकाने यागामुची ने। तो अभी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है जापान की अकाने यागामुची ने। और हमने कल परसों ही पढ़ा था, इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? सिंगापुर के लोह कीन यू ने, जिसमें सिल्वर मेडल जीता था किदाम्बी श्रीकांत ने। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे। देखो, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपको? कुआलालंपुर मलेशिया में। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और अभी हमने पढ़ा था, जो हमारे शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, इनको 2025 तक BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में अभी शामिल किया गया है। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया था। इसमें भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड थे और 5 में से 2 तो हमने बैडमिंटन में जीते थे। किसने? प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने। अभी BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था ताइवान के ताई जू यिंग को। 2 कप आप याद रखो, उबेर कप और थॉमस कप, इन दोनों का संबंध है बैडमिंटन से। अभी उबेर कप किसने जीता? चाइना ने जीता है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट पढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा अतुल दिनकर राणे। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए MD CEO बन गए हैं अतुल दिनकर राणे। ब्रह्मोस, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसे ही कहते हैं दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। इसे भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया है। बाकी मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट बने। संबित पात्रा इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने। और अरुण चावला ये फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। ध्यान रखना ये नाम। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को जीत लिया? तो आंसर होगा अनाहत सिंह ने। तो भारत की स्क्वैश प्लेयर हैं ये अनाहत सिंह, जिन्होंने फिलाडेल्फिया में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को जीत लिया है। उन्होंने किसको हराया? मिस्र की जायदा मारेई को हराया है। तो अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से हो गया? स्क्वैश से। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने अभी ध्रुव सीतवाला को हरा करके अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल होमवर्क क्वेश्चन आपका ऐड नहीं हो पाया था, तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या जैसे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, या आपके फैमिली में अगर कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना वीडियो के लिंक को। इनकी क्विज आपकी मिल जाएगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहां पे आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में वहीं पे PDF भी मिल जाएगी।
एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर किसी स्टूडेंट को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो थैंक यू गाइस।